से इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। प्रयागराज महाकुंभ से हम इस खास वीडियो को धानुका एग्रोटेक के सहयोग से आपके लिए लेकर आए हैं। हम हैं इस समय संगम नगरी प्रयागराज में, जहां लगा है विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। और मैं हूं संगम घाट पे, जहां सभी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। सनातन संस्कृति का महोत्सव प्रयागराज महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है। 144 वर्ष बाद बने इस सुखद संयोग पर 45 दिन तक ये पर्व चलता रहेगा। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। प्रयागराज स्थित ये स्थान केवल नदियों का मिलन स्थल ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। कुंभ के समय संगम में स्नान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। संगम में डुबकी लगाने से पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धालु संगम में पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि ये प्रक्रिया पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। अगर आप गन्ने और मक्के की फसल की खेती करते हो तो आपके लिए है धानुका का सेम्प्रा। सेम्प्रा गन्ने एवं मक्के की फसल के लिए एक प्रभावशाली खरपतवार नाशक है, जो मोथे जैसे जिद्दी खरपतवारों को गांठों से खत्म करता है। इससे किसानों का खरपतवारों पर शर्म कम लगता है, जिससे उनका मुनाफा ज्यादा बढ़ता है। धानुका का सेम्प्रा मोथे का सबसे बेहतर समाधान। हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार सनातन धर्म में जो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत का कलश निकला, उस कलश की बूंदें जिन विभिन्न स्थानों पर गिरी, उन अमृत बिंदुओं का विशिष्ट उपलब्धि होने का कुछ मुहूर्त विभिन्न स्थानों के लिए निर्धारित किया गया और उसके अनुसार हमारी यह मान्यता है। और ऋषियों के वाक्य होने के कारण ये पूर्ण सत्य है कि जो इस कुंभ में आकर के विशिष्ट मुहूर्त में स्नान करेगा, उसे निश्चित रूप से उसके पाप प्रक्षालन होकर के भविष्यकालीन उसके उन्नयन के लिए बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए हमारी पूरी भारतीय जनता यहाँ पर आकर के इस कुंभ में एक डुबकी लगाने के लिए इतनी सारी अव्यवस्थाओं, इतनी सारी कठिनाइयों को सह करके भी यहाँ पर आती है और डुबकी लगाती है। वैसे देखो, यहाँ पर तो स्नान का महत्व सर्वदा है, फिर भी माघ मास में यहाँ पर स्नान करने का महत्व प्रतिवर्ष है। और मकर संक्रांति की जो बात है, वह जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय स्नान का विशिष्ट महत्व हमारे पुराणों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, और इसलिए ये मकर संक्रांति बहुत विशिष्ट मानी जाती है। वैसे यहाँ पर प्रतिवर्ष पूर्ण माघ मास में एक कल्पवास होता है और इसलिए मकर संक्रांति का स्नान तो प्रतिवर्ष यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और जब कुंभ का पर्व आता है उस समय तो विशिष्ट उसका महत्व हो जाता है। प्रयागराज हमारे धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप प्रयागराज है। यहाँ गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती, इनका मिलन है। यहाँ पर अक्षय वट है, जो हमारे धर्म का, हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ पर भगवान बेणी माधव का निवास है और इन सब उपलब्धियों के कारण प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। समस्त तीर्थों के राजा है ये, इसलिए सामान्य जनता में राजा का जो महत्व होता है, वही प्रयागराज का महत्व है।
वही मैंने बताया, जी। ये विशिष्ट मुहूर्त होते हैं। इन विशिष्ट मुहूर्तों पर उन अमृत बिंदुओं के उपलब्धि का हम लोगों को अपने आप अवसर मिल जाता है, और इन मुहूर्तों का तो विचार हम लोगों को श्रद्धा से ही करना चाहिए। और हम इस समय तो देख रहे हैं कि सारे ग्रह एक पंक्ति में आकर के और विशिष्ट पर्व हम लोगों को उपलब्ध करा दिए। सभी धार्मिक आयोजनों से ये अलग नहीं है, ये सभी धार्मिक आयोजनों का मेरुमणि है, सभी धार्मिक आयोजनों का यह एक शिखर स्थल है। और इसलिए वैसे तो कुंभ हम देखते हैं हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, शिवमस्त में भी, नासिक में भी, त्र्यंबकेश्वर में भी होता है, लेकिन प्रयाग का कुंभ तो प्रयाग का ही कुंभ है, और इसलिए यह सर्वोपरि माना गया और इसका सबसे बड़ा महत्व है। पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए। संगम में पहली डुबकी अपने लिए लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये डुबकी आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाती है। ये आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिवेणी का जल सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। दूसरी डुबकी पितरों की शांति के लिए। दूसरी डुबकी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान अत्यंत प्रभावी है। ये डुबकी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्त करती है। तीसरी डुबकी परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तीसरी डुबकी परिवार के कल्याण, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लगाई जाती है। ये डुबकी जीवन के कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक है। गंगा जी का स्वतंत्र स्नान का भी महत्व है, यमुना जी के स्वतंत्र स्नान का भी महत्व है। जब दोनों एक स्थान पर मिलते हैं तो उनका अधिक महत्व हो जाता है। वेद में मंत्र आता है, गिरीणाम गौपरे नदी नाम संगमे धियो विप्रा अजायत। पर्वतों के गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि प्रगल्भ होती है और भाग्य खिलता है। इसलिए संगम स्नान का महत्व तो सर्वाधिक माना गया। डुबकियां 1 से लेकर के 108 तक लोग लगाते हुए मैंने देखे हैं, तो जितनी लगा ले उतनी अच्छी है। श्रद्धा की बात है, वस्तुतः एक डुबकी भी पर्याप्त है। मैंने तो शाही स्नान में कभी न जाने का व्रत लिया है, इसलिए उसकी चिंता आप मत कीजिए कि शाही स्नान में या उस अमृत स्नान में आप नहीं हैं। आप इस पवित्र धरती पर आकर के जबकि डुबकी लगाती है, आपको जो अपने अंतःकरण में श्रद्धा है उसके अनुसार पूर्ण फल प्राप्त होगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। मैंने शाही स्नान केवल एक बार किया है उज्जैन में, और दूसरी बार हमारे गुरुजी के आग्रह से किया है हरिद्वार में, और उसके पश्चात मैंने साष्टांग प्रणाम करके उनको कह दिया ये मेरे जीवन का अंतिम शाही स्नान था, मैं इसके पश्चात कभी नहीं जाऊंगा। उसका कोई महत्व नहीं है उसमें, जो मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, वो सब अच्छा है, परंपराएं चलनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा एकांत प्रिय हूँ, साधना प्रिय हूँ, इसलिए मुझे स्वयं जाकर के स्नान करना ठाकुर जी को लेकर के ये अच्छा लगता है। शाही स्नान का, या जिसको आजकल अमृत स्नान कहते हैं, हम लोग उस शब्द को बदल दे तो अच्छा है। तो उसमें एक बात अवश्य है, उस समय असंख्य साधुओं का दर्शन हम लोगों को होता है, ये एक विशिष्ट बात है। और शाही स्नान या अमृत स्नान में भी परंपरा ये है कि पहले साधुओं का स्नान हो जाए, उसके पश्चात हमारा स्नान होना है। तो साधुओं के स्नान के कारण उसमें जो अधिक पावित्र्य आया है उसका भी थोड़ा लाभ हम लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार की श्रद्धा है, इसलिए लोग आते हैं। स्नान का विधि विधान तो बहुत होता है, वैसे स्नान हमने यहाँ पर किया भी है, लेकिन इतनी भीड़ में बहुत ज्यादा विधि विधान का आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता नहीं। जाना, प्रणाम करना, तीर्थ की अनुमति स्नान के लिए अपने मन से ले लेना और स्नान करना, इतना ही पर्याप्त है। हम इस वीडियो को धानुका एग्रीटेक के सहयोग से आपके लिए लाए हैं।
धानुका एग्रीटेक देश के कृषि उत्पादों का सबसे जाना माना और विश्वसनीय नाम है। किसान हमारी आन, किसान हमारी शान। महाकुंभ से एक बार फिर इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।